लास्ट क्लास में बच्चों हमने डायहाइब्रिड क्रॉस के बारे में समझना चालू कर दिया था। उस डायहाइब्रिड क्रॉस में आपको ये बता दिया था कि डायहाइब्रिड क्रॉस में F2 का जो फिनोटाइपिक रेशियो आया था वो 9:3:3:1 और जीनोटाइपिक रेशियो आया था 1:2:4 1:1:1। अच्छा, ये 9:3:3:1 तो कितने टाइप के फिनोटाइप हो जाएंगे? चार। और जीनोटाइप 9, है ना। वो 1:2:4 काउंट करना, टोटल कितने हो जाएंगे? 9। अब बच्चों उससे जो हमने डायहाइब्रिड क्रॉस लास्ट क्लास में सीखा था उससे मेंडल ने एक कंक्लूजन दिया है। और मेंडल ने जो यहाँ पर अपना कंक्लूजन दिया उसे नाम दिया गया है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। असॉर्टमेंट का मतलब होता है इनहेरिटेंस, इंडिपेंडेंट इनहेरिटेंस। अब ये क्या होता है इसे बच्चों हम यहाँ समझते हैं। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में मेंडल ने ये कहा कि मान लीजिए बच्चों हमारे पास ये एक कैरेक्टर है। समझाने के लिए कैरेक्टर नंबर 1 मैंने ले लिया। और लास्ट क्लास में जो कैरेक्टर हमने सीखा था उसमें जैसे एक हमने लिया था सीड का शेप, और इसी तरह से एक कैरेक्टर और लिया था सीड का कलर। इन दोनों कैरेक्टर को लेकर बच्चों हमने लास्ट क्लास में समझना चालू किया था। सीड के शेप की बात करें तो सीड के शेप में आप जानते हो दो तरह के शेप होते हैं, राउंड और ब्रिंकल। कौन डोमिनेंट होता है सीड कलर में? येलो और ग्रीन डोमिनेंट। अच्छा, मेंडल ने जब इस अकेले क्रॉस की स्टडी की, एक क्रॉस की स्टडी ये कहलाता है मोनो हाइब्रिड। वेरी गुड। अच्छा, इस क्रॉस की स्टडी भी, अकेले की स्टडी ये भी मोनो हाइब्रिड। और अगर हम इन दोनों को साथ में ले ले तो साथ में लेके स्टडी करना ये कहलाता है डाई हाइब्रिड। अब बच्चों हुआ क्या, मेंडल से ये पूछा गया कि ये कैरेक्टर और ये कैरेक्टर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो करते हैं। मतलब मेंडल कहते हैं कि इस कैरेक्टर की इनहेरिटेंस इस कैरेक्टर की इनहेरिटेंस से बिल्कुल इंडिपेंडेंट होती है। एक कैरेक्टर अपने रास्ते जाता है तो दूसरा कैरेक्टर अपने। दोनों आपस में किसी भी तरह की इंटरेक्शन शो नहीं करते, दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट जाते हैं। मेंडल से पूछा गया कि आप कैसे बता सकते हो कि ये कैरेक्टर इस कैरेक्टर से इंडिपेंडेंट है? कैसे ये इंडिपेंडेंट है, इसका कुछ लॉजिक तो दीजिए। तो मेंडल ने कहा इसके इंडिपेंडेंट आने के पीछे अगर हम लॉजिक समझे तो ये मैथमेटिक्स से हम बड़े आसानी से समझ सकते हैं। मेंडल की बात आप जानते हो, हर चीज वो मैथमेटिकली एक्सप्लेन करता था। मेंडल से कहा गया कि आप इसे एक्सप्लेन करिए, तो मेंडल कहता है मैथमेटिकली बहुत आसानी से एक्सप्लेन किया जा सकता है कि मुझे ये जो F2 जनरेशन है उसके अंदर 9:3:3:1 जो रेशियो आया है, इस रेशियो का आना ये सिखा देता है कि इस कैरेक्टर की इनहेरिटेंस इसको इससे बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। मेंडल से कहा गया कि आप 9:3:3:1 से कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो? तो मेंडल ने कहा बहुत सिंपल, मैथमेटिकली। उसने क्या किया कि जब मैंने इस अकेले कैरेक्टर की स्टडी की थी, मैंने आपको से कहा था क्या मेंडल ने सातों कैरेक्टर स्टडी किए थे? मोनोहाइब्रिड तो सातों किए थे। जब उसने मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया तो उसमें उसे मिला था इस अकेले कैरेक्टर की स्टडी की, स्पेशली सीड शेप वाले की। तो बताइए F2 में फिनोटाइपिक रेशियो क्या मिलेगा? क्या 3:1 मिलेगा? अच्छा, थ्री जो होते हैं डोमिनेंट या रिसेसिव, यानी ये थ्री हो जाएगा राउंड तो 1। अच्छा, मेंडल ने कहा जब मैंने इस कैरेक्टर को भी इंडिविजुअली स्टडी किया तो बताइए येलो कितने? 3। और ग्रीन, मतलब येलो को मैं कैपिटल वाई लिख देता हूँ, ग्रीन के लिए जी लिख देता हूँ। मतलब ये 3:1 3:1 मिला। अब मेंडल ने कहा हुआ ये कि मैंने इन दोनों को साथ में ले लिया, तो साथ में स्टडी करने से हुआ बस इतना सा कि इन दोनों का सिंपल एक मल्टीप्लाई हो गया। अच्छा, मल्टीप्लाई करेंगे तो बताओ 3 का 3 से कितना? और ये 9 में इधर राउंड उधर येलो, तो क्या राउंड येलो आ जाएगा? बताइए 3 का 1 से, 3 कौन सा? राउंड और ग्रीन। इसी तरह से बताइए 1 का 3 से, 3 कौन सा? रिंकल्ड येलो। और 1 का 1 से, 1 रिंकल्ड। और क्या रेशो 9:3:3:1 आ गया। अब बच्चों मेंडल ने कहा ये कहने में 9:3:3:1 है, लेकिन इसमें ये कैरेक्टर
अभी भी मोनोहाइब्रिड पैटर्न को ही फॉलो कर रहा है। कहने में 9331 है, लेकिन ये कैरेक्टर अभी भी मोनोहाइब्रिड पैटर्न को फॉलो कर रहा है। चाहे तो इसको एक बार हम चेक कर लेते हैं। जैसे बच्चों मैंने कहा, यहाँ बच्चों आप राउंड वर्सेस विंकल का रेशियो निकालो। बताओ राउंड गिनो। राउंड ये भी है, राउंड ये भी, टोटल 12। अच्छा व्रिंकल गिनो, 3 और 1 4, क्या 4 हो गए? रेशियो निकालो। 3:1 मतलब कौन सा? मोनोहाइब्रिड। इसी तरह से येलो वर्सेस ग्रीन का रेशियो निकालो। बताओ येलो गिनो। येलो 9 इधर और येलो इधर, कितने हो गए? 12। और ग्रीन कितने? 4। रेशियो निकालो। 3:1 मतलब कौन सा पैटर्न? क्या ये भी मोनोहाइब्रिड पैटर्न ही है? मतलब कहने में ये 9331 है, लेकिन ये कैरेक्टर अभी भी 3:1 को फॉलो कर रहा है। ये कैरेक्टर अभी भी यहाँ 3:1 के पैटर्न को फॉलो कर रहा है, यानी मोनोहाइब्रिड पैटर्न में ही जा रहे हैं। यानी ये आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं कर रहे, ये मोनोहाइब्रिड पैटर्न में ही अगली जनरेशन में जा रहे। मेंडल कहता है कि अगर ये आपस में इंटरेक्शन कर लेते तो ये रेशो 9331 नहीं आता, कुछ और आता है। यानी 9331 का आना ये समझाता है कि एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर से इंडिपेंडेंट है, क्योंकि वो कैरेक्टर अभी भी मोनोहाइब्रिड पैटर्न में ही जा रहा है। अच्छा मेंडल ने तो बच्चों अपने मैथमेटिकली ऐसा समझा दिया, लेकिन जब उसने इस तरह की मैथमेटिक्स समझाई तो उस टाइम के लोगों को कुछ ज्यादा समझ में नहीं आया था। अब इसी का एग्जैक्ट रीजन हमें बाद में समझ में आया कि एग्जैक्टली इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होती है तो क्यों होती है। अच्छा ये खैर मेंडल ने तो नहीं समझाया, बाद में हमें समझ में आया। और ये बाद में हमें क्रोमोसोम लेवल पे जब स्टडी की गई तब पता चला। आप लोग सभी जानते हो ये जो राउंड और यहां पर मान लीजिए व्रिंकल, इन राउंड और व्रिंकल की बात करें तो ये है सीड का शेप। और सीड के शेप की जो जीन होती है आप सबको याद भी होगी, क्रोमोसोम नंबर 7 पे होती है। अच्छा सीड के शेप की जीन क्रोमोसोम नंबर 7। और येलो ग्रीन ये क्या है? सीड का। और सीड कलर की जीन क्रोमोसोम नंबर क्या? क्रोमोसोम 1 पे होती है। यहां देखना अभी, ये क्रोमोसोम 7, ये 7, ये कौन सा? 1 1। अब जब ये क्रोमोसोम ऊपर जाएगा, ढंग से जवाब देना, राउंड के साथ बताओ क्या जा रहा है? तो क्या राउंड येलो ऊपर जा रहे हैं? तो बताओ यहां राउंड ने किसके साथ कॉम्बिनेशन किया? क्या येलो के साथ किया? लेकिन एक बात मुझे इतना बताओ, यहां 7 के सामने 7 होगा, श्योर है। 1 के सामने 1 होगा, ये भी श्योर है। लेकिन एक बात मैंने आपको ये भी तो सिखाई थी कि ये 1 1 आमने सामने तो होंगे, लेकिन ये आपस में उल्टा भी हो सकता है। कभी बोला था कैसा है? बताइए, ये अगर आपस में उल्टा हो गया तो अब बताओ राउंड के साथ क्या जाएगा? तो क्या राउंड के साथ येलो आ सकता है? बताओ राउंड के साथ ग्रीन भी आ सकता है। तो राउंड और येलो, राउंड और ग्रीन एक दूसरे पर डिपेंड या इंडिपेंड? बताओ इंडिपेंड क्यों है? क्योंकि ये अलग अलग क्रोमोसोम पर बैठे। जब भी जीन बच्चों ऐसे अलग अलग क्रोमोसोम पर बैठी होगी ना, श्योर है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आएगा ही। बताइए मेंडल को क्या इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मिला था? ये हमें बाद में पता चला क्यों मिला था। बताइए क्यों मिला? क्योंकि इस कैरेक्टर की जीन और इस कैरेक्टर की जीन अलग अलग क्रोमोसोम पर बैठी। और जब जब जीन अलग अलग क्रोमोसोम पे बैठेगी, श्योर है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आएगा ही आएगा। अरे बात समझ में आई? तो मेंडल को इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्यों मिला था, समझ गए? अच्छा तो यहां राउंड के साथ क्या आएगा? येलो या ग्रीन? क्या कुछ भी आ सकता है? क्या ये कुछ भी कॉम्बिनेशन बना सकता है? और इसी कॉम्बिनेशन की वजह से कई बार वेरिएशन भी आ जाता है। कि हो सकता है पेरेंट्स में राउंड येलो हो, लेकिन कॉम्बिनेशन ऐसा हो जाता है कि राउंड के साथ प्रोजेनी में ग्रीन भी आ जाए। तो क्या इससे वेरिएशन आती है? मैंने आपको ये भी एक बार पहले सिखाया था कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट से भी वेरिएशन आती है। वेरिएशन आने के मैंने 3 रीजन बताए थे, याद है कुछ? म्यूटेशन, क्रॉसिंग ओवर, इंडिपेंडेंट असॉर्ट। क्या हम अपने पेरेंट्स से डिफरेंट है? क्रॉसिंग ओवर तो उसमें एक रीजन है ही, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी एक बड़ा रीजन। अरे बात समझ में आ रही है? अच्छा यहां पर बच्चों ये जो मेंडल का लॉ है, ये लॉ बच्चों कोई यूनिवर्सल नहीं। यूनिवर्सल नहीं मतलब हर जगह अप्लाई नहीं होता। कहा जाता है कि ये लॉ बस तब तक ही वैलिड है जब तक कि जीन अलग अलग क्रोमोसोम पर बैठी। सपोज करो, मान लीजिए इस राउंड की जीन और ये जो येलो की जीन है, सपोज करो सेम पे होती तो क्या? तो बताइए, ये यहाँ राउंड येलो तो क्या यहाँ भी तो राउंड येलो ही होता? बताओ यहां साथ जाते यहां भी। अच्छा यहां साथ साथ जाने वाली प्रोसेस का नाम लिंकेज। अच्छा लिंकेज कब होती है? जब जीन और जैसे जीन सेम क्रोमोसोम पे होती, क्या लिंकेज चालू होती? और लिंकेज चालू होती ये लो फेल हो जाता। मतलब ये लो हमेशा अप्लाई। बताओ कब तक अप्लाई है? जब तक कि जीन
अलग अलग क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है। क्या ये लो फेल भी हो सकता है? यस, ये लो फेल भी हो सकता है। कंडीशन, हाँ, जब जीन सेम क्रोमोसोम पे आएगी, तो जैसे जीन सेम क्रोमोसोम पे आएगी ये लो ऑटोमेटिकली फेल हो जाता है। बात समझ में आई? तो ये यूनिवर्सल लॉ नहीं। मैंने मेंडल के आपको तीन लॉ सिखा दी। कौन कौन से? लॉ ऑफ डोमिनेंसी, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। कौन यूनिवर्सल? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, डोमिनेंसी के एक्सेप्शन, कोडोमिनेंसी एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंसी, और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का लिंकेज। अब बच्चों ये लॉ जो हमने सीखा है, इस लॉ के फायदे बड़े हैं, एप्लीकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। इससे बच्चों होता यह है कि बड़े बड़े क्रॉस के आंसर आप चुटकियों में दे दोगे। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये एक मोनो हाइब्रिड है, बताइए F2 का फिनोटाइपिक रेशियो सबको याद है क्या? 3:1 है। चलिए मैंने एक मोनो हाइब्रिड और लिया, रेशियो बोलो, क्या इसमें भी 3:1 आ गया? अब मुझे डाई हाइब्रिड का निकालना है, तो कुछ मत करो, दोनों का सिंपल एक का क्या मल्टीप्लाई कर दोगे? बताओ, 9 का 9 3 से, सॉरी 3 का 3 से 9, 3 का 1 से, 1 का 3 से, 1 का 1 से, तो क्या रेशो आ गया? अच्छा, इसी तरह से मैंने कहा नहीं बच्चों, जीनोटाइपिक रेशो निकालो। बोलो मोनो हाइब्रिड का बोलो। 1:2:1। चलिए इस मोनो हाइब्रिड का बोलो। अब डाई हाइब्रिड निकालना है तो मल्टीप्लाई। क्या ये मल्टीप्लाई करना आता है? 1:1 का 1 से, 1:1, 1:1 का 2 से, 2:4:2, 1:1 का 1 से, 1:1। और देखा जाए तो बच्चों ये रेशियो वही है, 1:2:4, 1:1:1। बस आगे पीछे हो गया थोड़ा सा। अरे बात समझे? अच्छा, कभी मान लो आप डाई हाइब्रिड का जीनोटाइपिक रेशियो भूल जाओ, क्या सोल्व कर लोगे? कैसे निकालोगे? मोनो हाइब्रिड का 1:1, दूसरे का, बस दोनों का क्या करना, मल्टीप्लाई, आंसर आ जाएगा। मैंने कहा था ना कुछ शॉर्टकट तरीके होते हैं। तो ऐसा नहीं कि हम हर चीज को रटे, मोनो हाइब्रिड का, मोनो हाइब्रिड का भूल जाओगे। हाँ, ऐसा नहीं कि सब भूल जाए, है ना? अरे मोनो हाइब्रिड का तो याद होना चाहिए। मोनो हाइब्रिड का याद है तो डाई हाइब्रिड का तो बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। इस डाई हाइब्रिड में क्या मजा नहीं आता, ट्राई हाइब्रिड। चलिए एक और मोनो हाइब्रिड ले लेंगे, तो क्या ये टोटल 3 ट्राई हाइब्रिड हो जाएंगे? बस मोनो हाइब्रिड में बोलो रेशियो, तो इसका 3:1 से मल्टीप्लाई करो, ट्राई हाइब्रिड का भी आएगा। अच्छा, जीनोटाइप निकालना है तो 1:1 एक बार और ले दो, अरे 3 बार 1:1 ले लोगे तो ट्राई हाइब्रिड। ट्राई हाइब्रिड में क्या मजा नहीं आता, टेट्रा। बताओ कैसे सोल्व करें? 3:1, इधर भी थ्री, इधर क्या जाएगा, 1:2:1। तो मोनो डाई टेट्रा पेंटा जितना भी हाइब्रिड है, सबके आंसर आप बड़े आसानी से दे सकते हो। क्या समझ में आया सबको? तो आप लोगों को ये रेशियो सबको रटने की जरूरत नहीं होती, तरीके अपने को आना चाहिए। क्या मोनो हाइब्रिड का याद है? तब तो फिर आप डाई हाइब्रिड ट्राई हाइब्रिड सबके रेशियो निकाल सकते हो। क्लियर हुआ सबको अच्छे से? तो यहां पर हमने जो क्रॉस पढ़ा, बताइए इस डाई हाइब्रिड क्रॉस से मेंडल ने कौन सा कंक्लूजन दिया? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्या ये मोनो हाइब्रिड पे बेस्ड है? नहीं, ये मोनो हाइब्रिड पे नहीं, ये डाई हाइब्रिड पर बेस्ड होता है। इसमें कहा इस कैरेक्टर की इनहेरिटेंस इसके ऊपर डिपेंड या इंडिपेंड। क्यों इंडिपेंड होती है? क्योंकि ये अलग अलग क्रोमोसोम पे, बताइए ये लोग कब फेल हो जाता है? लिंकेज आते, यानी जब जीन सेम क्रोमोसोम पे आते। समझ गए अच्छे से? इसको बना भी लो फटाफट। ये लिखना बेटे, ताकि ये क्या होता है बाद में कभी भूल जाओ कि डाई हाइब्रिड का जीनोटाइपिकेशन निकाला, तो ऐसे मल्टीप्लाई करके निकाल।
हो गया कंप्लीट। हो गया कंप्लीट। अभी तक बच्चों हमने मोनोहाइब्रिड के ये सारे थ्योरेटिकल पार्ट, सो डायहाइब्रिड का थ्योरेटिकल पार्ट लिया है। अब इसके कुछ न्यूमेरिकल हम सोल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन इसके। लिखिए, इन F2 जनरेशन ऑफ, इन F2 जनरेशन ऑफ मेंडेलियन डायहाइब्रिड क्रॉस, मेंडेलियन डायहाइब्रिड क्रॉस, फाइंड आउट, फाइंड आउट probability of offsprings which have, इसमें कई सारे क्वेश्चन आएंगे। पहला क्वेश्चन, होमोजाइगोसिटी फॉर बोथ कैरेक्टर्स विच है होमोजाइगोसिटी या होमोजाइगस कंडीशन फॉर बोथ कैरेक्टर, होमोजाइगस कंडीशन फॉर बोथ कैरेक्टर्स, दोनों ही कैरेक्टर्स में क्या होना चाहिए, होमोजाइगस होना चाहिए। सॉल्व करो। दोनों ही कैरेक्टर के लिए होमोजाइगस होना चाहिए। आगे आंसर। क्या आएगा आंसर? इधर ध्यान दो। अच्छा, होमोजाइगस किस जनरेशन में पूछा क्वेश्चन में? F2। F2 में हमने ये सब तो जीनोटाइप मिले थे और यहाँ फिनोटाइप, फिनोटाइप का 9:3:3:2 आया था। अब जो होमोजाइगस यहाँ फिनोटाइप में पता चलेगा जीनोटाइप? बताइए, ये कंडीशन होमोहेट्रो, ये क्या दोनों के लिए होमोजाइगस है? मतलब ये काउंट करता है। इसी तरह से जहां पे भी ये वन वाला है, दोनों के लिए होमोजाइगस, दोनों के लिए होमोजाइगस, दोनों के लिए। बताओ ऐसे कितने हो गए? 1 2 3 4, 4 कितने में से? 16, तो प्रोबेबिलिटी आ गई 4/16। तो आंसर आ जाएगा 4/16। आप तो इसको सिंप्लीफाई मत करो, बस है सिंपल, 1 2 3 4, तो ये 4 आ गए। चलिए अगले वाले क्वेश्चन का आंसर देना। नहीं, इसी में अभी कंटिन्यू।
यहाँ पे होमोजाइगस फॉर बोथ कैरेक्टर, ऐसे कितने हो जाएंगे टोटल? 4। चलिए अगला इसी में ही, होमोजाइगस फॉर वन कैरेक्टर एंड हेट्रोजाइगस फॉर अदर। एक के लिए होमोजाइगस, एक के लिए हेट्रोजाइगस, ये बताइए। बोलना नहीं है, बस सोल्व करो, मैं पूछूंगा अभी आपसे। एक के लिए होमोजाइगस होना चाहिए, एक के लिए हेट्रोजाइगस होना चाहिए। बताइए, एक के लिए होमो, एक के लिए हेट्रो, ये जितने भी दो दो वाले, एक के लिए होमो, एक के लिए हेट्रो, एक के लिए होमो, एक के लिए हेट्रो, एक के लिए होमो, एक के लिए हेट्रो, टोटल 2, 4, 6, 8, तो क्या जाएगा? 8/60। इसी में ही अगला क्वेश्चन, थर्ड, हेट्रोजाइगस फॉर बोथ कैरेक्टर्स, दोनों के लिए हेट्रोजाइगस चाहिए। हेट्रोजाइगस फॉर बोथ कैरेक्टर्स, दोनों ही कैरेक्टर के लिए हेट्रोजाइगस। बताइए, दोनों के लिए हेट्रो, क्या ये कंडीशन है? कितने दिख रहे हैं ये? 4। तो दोनों के लिए हेट्रो, ये 4 वाला हो गया, तो 4/16। अगला क्वेश्चन इसी में ही, अभी कंटिन्यू है ना। फोर्थ, फिनोटाइप, फिनोटाइप सिमिलर टू पेरेंट्स, फिनोटाइप सिमिलर टू पेरेंट्स, पेरेंट्स के जैसा सिमिलर फिनोटाइप। अच्छा, पेरेंट्स किसको मानेंगे? हमने चाहे F2 में पूछा है, लेकिन मेंडल F2 में पूछा तो पेरेंट्स तब भी उसको मानेंगे जहां से क्रॉस की शुरुआत हुई। बताइए, इसमें पेरेंट में क्या क्या है? राउंड और येलो, ब्रिंकल्ड और ग्रीन। अब बताइए, ये जो राउंड येलो है, क्या ये पेरेंट्स के पास है? तो इसको बच्चों मैंने यहाँ पे इसको कह दिया कि ये पेरेंटल है। अच्छा, इसी तरह से ये व्रिंकल ग्रीन, ये भी क्या है? पेरेंटल। तो टोटल पेरेंटल 9 ये हो गया, एक ये हो गया, टोटल कितने हो गए? 10। कितने में से? 16 में से, तो 10/60। इसी तरह से अगला क्वेश्चन, जीनोटाइप सिमिलर टू पेरेंट्स। बोलना नहीं है, बस सोल्व करो, मैं पूछूंगा अभी आपको जीनोटाइप। तो जीनोटाइप में चेक कर लो फटाफट। ये जीनोटाइप फिनोटाइप जानते तो हो ना? बोलो क्या आंसर आएगा? 2/16। अच्छा, यहाँ जीनोटाइप क्या है? RR YY। अगला स्मॉल r वाई। एक तो ये हो गया पेरेंटल, क्योंकि ये पेरेंट्स के जैसे ही है, और एक और ये लास्ट वाला यहाँ पर भी हो गया पेरेंटल। बताओ टोटल पेरेंटल कितने आ गए? 2। तो आंसर आ जाएगा 2/60। इसी तरह से अगला क्वेश्चन, फिनोटाइप सिमिलर टू F1, फिनोटाइप सिमिलर टू F1। F1 का फिनोटाइप क्या आया था? राउंड येलो, राउंड येलो। बताइए क्या आंसर आएगा? अरे राउंड येलो, यहाँ देख लो ना, ये क्या ये 9 दिख रहे हैं? बताओ, 9/16, तो 9/16। अच्छा, इसी में मैंने एक क्वेश्चन और दे दिया, जीनोटाइप सिमिलर टू F1। जीनोटाइप पूछा तो जीनोटाइप में चेक कर लो। बताओ F1 का जीनोटाइप क्या है? R r Y। बताइए, R r Y, क्या यही तो दिख रहा है? कितने दिख रहे हैं? 4/60। 4/60। अच्छा, इस क्वेश्चन का ढंग से जवाब देना। फिनोटाइप, ऐसे लिखना, न्यू न्यू फिनोटाइपिक कॉम्बिनेशंस।
न्यू फिनोटाइपिक कॉम्बिनेशन। न्यू फिनोटाइप जो पेरेंट्स के पास नहीं थे, नए आ गए। बताओ ये कैसा है? पेरेंटल ये, तो ये बाकी सभी न्यू। बताओ न्यू कितने आ गए? 3 और 3 6। तो क्या आंसर आ जाएगा? 6/60। इसी तरह से नेक्स्ट आता है न्यू जीनोटाइपिक कॉम्बिनेशंस। न्यू जीनोटाइप, पेरेंट्स के अलावा जितने भी हैं वो सारे नए आ जाएंगे। जीनोटाइप में पूछे तो जीनोटाइप में चेक कर लो। बताओ ये कैसा है? पेरेंटल ये कैसा है? तो ये बाकी सारे नए। बताओ नए कितने आ गए? 2 हटा दो, 14/16। अगला क्वेश्चन, रेशो बिटवीन पेरेंटल फिनोटाइप एंड न्यू जीनोटाइप। जो पेरेंटल फिनोटाइप है वो लिख लेना, नए जीनोटाइप है वो लिख लेना बस। बताइए पेरेंटल फिनोटाइप कितने हैं? पेरेंटल फिनोटाइप, अरे ये 9 और 1 10, ये तो हो गए 10। और न्यू जीनोटाइप 14। अरे जीनोटाइप पूछा है 14, तो क्या आ जाएगा? 5:7 या 10:14, बात तो वही है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन, रेशियो बिटवीन रिकॉम्बिनेट्स। रेशियो बिटवीन रिकॉम्बिनेट्स, और ये रिकॉम्बिनेट्स में आपको बताना है रेशियो बिटवीन रिकॉम्बिनेट्स मतलब न्यू फिनोटाइप्स। न्यू फिनोटाइप्स जो बने उनके बीच में रेशियो क्या है? बताइए नए फिनोटाइप कौन कौन से है, बताओ मुझे। एक तो है राउंड ग्रीन, और दूसरा व्रिंकल और येलो। बताइए राउंड ग्रीन कितने दिख रहे हैं? राउंड ग्रीन आ गए, ये टोटल 3, और ये कितने? रेशियो 1:1। समझ गए ना? कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। एक क्वेश्चन की वैरायटी तो ये जो हमने सीखी ये है, एक क्वेश्चन और की वैरायटी आती है वो कर लिया सो। चलिए लिखिए क्वेश्चन। कर लिया नोट? जीनोटाइप ऑफ अ प्लांट इज, जीनोटाइप ऑफ अ प्लांट इज कैपिटल डी स्मॉल डी,
कैपिटल ई स्मॉल ई। दिस प्लांट इज क्रॉस विथ, दिस प्लांट इज क्रॉस विथ कैपिटल डी कैपिटल ई स्मॉल ई जीनोटाइपिक प्लांट। फाइंड आउट, फाइंड आउट probability of offsprings, find out probability of offsprings which have, which have following genotype। उसमें पहला कैपिटल डी कैपिटल डी कैपिटल ई कैपिटल ई, और दूसरा डी स्मॉल डी ई स्मॉल डी कैपिटल ई स्मॉल, कैपिटल डी स्मॉल डी कैपिटल ई स्मॉल। सोल्व करिए। 1/16 दूसरे का 1/16। इधर ध्यान दीजिए इसमें। हाँ, इसको सॉल्व करने का तरीका, एक मिनट सभी सुनो। इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करने का एक तरीका जो आप लोग कर रहे हैं वो तो है ही, एक आसान तरीका समझते हैं। इधर सभी ध्यान से एक बार समझ लो, क्योंकि मैं बार बार तरीका है, आज हम इसी पैटर्न पे सारे क्वेश्चन करेंगे। एक तरीका तो ये है कि आप इसके गैमेट बनाइए। अच्छा, इससे कितने गैमेट बन जाएंगे? 4। आपने इसे बनाया होगा डी स्मॉल डी, फिर कैपिटल ई स्मॉल ई कैपिटल ई स्मॉल ई, और इधर से बना लिया होगा कैपिटल ई कैपिटल डी स्मॉल डी कैपिटल ई स्मॉल ई। उसके दो बन गए कैपिटल ई कैपिटल डी स्मॉल ई, और ऐसे चेकर बोर्ड बना के सोल्व किया। 8 का चेकर बोर्ड बनेगा और आंसर आ जाएगा। ये तरीका तो है ही, और ऐसा हम सोल्व करते आए भी हैं। लेकिन बच्चों अब हम ऐसा नहीं करेंगे। इसको सोल्व करने का आसान तरीका ये है कि हम यहाँ से इस वाले को अलग से सोल्व करेंगे। अच्छा, मेंडल ने हमें बड़ी अच्छी बात सिखाई, इस कैरेक्टर की इनहेरिटेंस बताओ, इससे डिपेंड या इंडिपेंड? क्या एक कैरेक्टर दूसरे से इंडिपेंड होता है? तो हम मेंडल को पूरा सम्मान देंगे और इनको इंडिपेंड कर देंगे। मतलब यहां से मैंने डी स्मॉल डी, उधर से क्या लेना है? डी। अब इधर डी लिया तो उधर भी डी वाले लेना। अच्छा, ये डी डी का अलग क्रॉस कर लेंगे। और यहां अगर मैंने कैपिटल ई स्मॉल ई लिया तो इधर से भी कैपिटल स्मॉल ई और इसका अलग क्रॉस करा। अच्छा, ये मोनो हैबिट में क्या ये क्रॉस करना आता है? ये तो बहुत आसान है। बताइए इधर से कितने गैमेट? 2। इधर से 1, और फटाफट इसको सोल्व किया, बोलो क्या क्या आएगा? कैपिटल डी स्मॉल डी। अच्छा, इधर दोनों तरफ हेट्रो कितने का चेकर बोर्ड? और नहीं आया ऐसा बनाना तो इसे लिख लो, इधर से कैपिटल ई स्मॉल ई, इधर से कैपिटल ई स्मॉल ई। लेकिन मैं चाहता हूं जैसे दोनों हेट्रो 4 का फटाफट चेकर बोर्ड बना। क्या इतना बनाना आता है सबको? अगर ये आता है तो फिर ये क्वेश्चन बड़े इजीली सोल्व कर दोगे। बताइए डी डी यहाँ पर कितना दिख रहा है? 1 कितने में से? तो 1/2 इंटू कैपिटल ई 1,
वन कितने में से, चार में से, तो 1/4, 1/8 आंसर। हमारे बात समझ में आई? चलिए इधर से बताओ, डी स्मॉल डी कितना, एक कितने में से, कैपिटल ई स्मॉल ए, एक ये क्या दो दिख रहे हैं, दो कितने में से, चार में से, तो 2/4, आंसर आ गया 2/8। कर लोगे सोल्व? ऐसे ही सोल्व करना है ना, ऐसा कोई चेकर बोर्ड नहीं बनाना है। आज हम जितने भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे इसी तरह से सबको करना है, और सबकी कॉपी भी मैं चेक करने आऊंगा। देखते हैं कितने बच्चों का आंसर। क्या नोट्स अपने? चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, जीनोटाइप जीनोटाइप ऑफ अ प्लांट इज, जीनोटाइप ऑफ अ प्लांट इज कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल डी स्मॉल डी। दिस प्लांट इज क्रॉस विथ स्मॉल ए, स्मॉल बी, कैपिटल डी स्मॉल डी, जीनोटाइपिक प्लांट, कैपिटल डी स्मॉल डी, जीनोटाइपिक प्लांट, एंड प्रोड्यूसेस 160 offsprings, produces 160 offsprings. Find out, find out number of offsprings. Find out number of offsprings which have following genotype. उसमें पहला कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल डी स्मॉल डी। दूसरा स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल डी, कैपिटल डी।
ऐसे चार चार बार बनना, एक बार बना दो बस। आ गया आंसर? पहले का 40 और दूसरे का, कितने बच्चों का आंसर आ रहा है देखा? 40। समझ गए? इसको बच्चों अलग से सोल्व करो ना। तो इधर से कैपिटल है स्मॉल है, उधर से स्मॉल है, अरेंज करके देखा तो ये ए स्मॉल है, ये स्मॉल है, स्मॉल है। अब यहाँ से इसको और इसको अलग सोल्व करेंगे। अब बच्चे क्या करते हैं, इसको बी है तो यहाँ बी बी, फिर उधर से स्मॉल बी, इतना बड़ा बनाने की जरूरत ही नहीं है। मैंने क्या बता रखा, होमोजाइगस है तो एक बार लिखो, इधर भी होमोजाइगस तो एक बार, बस सिंपल एक छोटा छोटा सा बी स्मॉल। अरे इधर से कैपिटल भी आ गया, उधर से स्मॉल भी आ गया। इधर डी स्मॉल डी है, इधर डी स्मॉल डी, कितने का चेकर बोर्ड? चार। डी 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 स्मॉल डी, डी स्मॉल डी स्मॉल डी स्मॉल डी। इतना सोल्व करने के बाद तो क्वेश्चन में कोई दम ही नहीं बचता है। बताइए ए स्मॉल है कितना? 1/2। बताओ बी स्मॉल बी 1, डी स्मॉल डी 2/4। सोल्व किया तो 2/, ये 2/8 क्या है? प्रोबेबिलिटी। टोटल प्लांट कितने हैं? 160। सोल्व किया तो आंसर स्मॉल है 1/2। कैपिटल बी 0, ये फिर भी 1/4 होता, लेकिन आंसर फिर भी 0। कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। अच्छा, इनको अलग अलग करके हमें सोल्व करना है। एक क्वेश्चन बोल लेते हैं। देखिए, जीनोटाइप ऑफ अ प्लांट इज, जीनोटाइप ऑफ अ प्लांट इज कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल। दिस प्लांट इज क्रॉस विथ, दिस प्लांट इज क्रॉस विथ स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, जीनोटाइपिक प्लांट, जीनोटाइपिक प्लांट। फाइंड आउट, फाइंड आउट रेशियो बिटवीन इवन ऑफस्प्रिंग्स। इसमें से लिखना स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी, इनके बीच में रेशियो। अलग अलग ही सोल्व करो है ना। सिंपलीफाई मत करो, डायरेक्ट लिख दो 4/8। तीनों का आएगा ना। हम्म, अच्छा, कर लिया सोल्व। इसमें बच्चों जब आप लोगों ने इसको सोल्व किया होगा, तो यहाँ से इसको अलग से सोल्व किया तो ये चेकर बोर्ड 2 का बन गया होगा। कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए, इसको सोल्व किया तो चेकर बोर्ड 4। कैपिटल बी कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल बी। अब आप बताइए, स्मॉल है कितना दिख रहा है? एक। कितने में से? 2 में से।
बताओ बी स्मॉल बी, बी स्मॉल बी कितना दिख रहा है? दो। कितने में से? चार में से, तो 2/4 इस टू। बताओ ए स्मॉल ए 1/2, कैपिटल बी 1/4, कैपिटल ए 0, और ये 1/4 लिख भी दो लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो अब इसको क्या करो, 2/8 इस टू 1/8 इस टू 0। अब इसको बच्चे क्या सिंप्लीफाई कर देते हैं, और इसको सिंपल कर देते हैं 1/4 करते तो आंसर में थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। 2/8 तो 2/8 ही रहने दो, ताकि इधर 8 कॉमन रहेगा तो रेशियो निकालना आसान हो गया। तो आंसर आ जाएगा 2:1:0। कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। अच्छा, ये जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ ये जीनोटाइप लेवल पे। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, फिनोटाइप लेवल के क्वेश्चन। लिखिए। ये समझ में तो आ गया? हाँ, और ये तरीका ज्यादा आसान है, या वो वाला पूरा चक्कर उड़ाना हो उसमें तो बहुत टाइम लग जाता है। ये सबसे आसान है, इसका अलग सोल्व करो, इसका अलग सोल्व करो, आंसर। थैंक्स टू मेंटल। देखिए क्वेश्चन, विथ रिस्पेक्ट टू प्लांट हाइट एंड सीड शेप, with respect to plant height and seed shape. Genotype of garden pea plant is genotype of garden pea plant is capital T small t, capital R small r. This plant is crossed with this plant is crossed with capital T small r, genotypic plant. Genotypic plant. Find out find out probability of offsprings. Find out probability of offsprings which have पहला tallness with wrinkle seed, और दूसरा dwarfness with round seed. आंसर नहीं बोलना है, बस सोल्व करो। आगे आंसर 3/8 और 1/8। इसको भी वैसे सोल्व करना है, अलग अलग मेंडल को सम्मान देते हुए। इसको बच्चों जब आपने अलग से सोल्व किया, कितने का चेकर बोर्ड? चार। यहाँ बच्चों ये चार का चेकर बोर्ड बन जाएगा। इसमें आ जाएगा टी टी, टी स्मॉल टी, टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। बताइए अगले वाले में चेकर बोर्ड दो का। इसमें यहाँ से आ गया आर स्मॉल आर, इधर से स्मॉल आर, तो यहाँ आ जाएगा आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल।
अच्छा, यहाँ पर शेप कौन सा? राउंड। और नेक्स्ट में रिंकल। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ आ जाएगा टॉल। बताइए, इधर भी टॉल, इधर टॉल, और यहाँ आ जाएगा ड्वार्फ। अब जो आपसे पूछा फटाफट सोल्व कर दो। क्या पूछा इस बार? टॉलनेस के साथ रिंकल सीड। टॉलनेस कितने में दिख रही है? 3 आउट ऑफ 4। रिंकल सीड कितने में दिख रहा है? एक। कितने में से? 2। तो आंसर आ गया 3/8। अच्छा, अगला पूछ। ड्वार्फनेस कितने में दिख रही है? 1 आउट ऑफ 4 इंटू राउंड कितने में? 1 आउट ऑफ 2। क्या आंसर आ जाएगा? 1/3/8, 1/8। कैसे इसको सोल्व किया, समझ में आया है ना? अच्छा, ये क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं है, इसमें हम आगे और बढ़ते हैं। थर्ड, इसी में पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा इसी में ही थर्ड। ओके, थर्ड क्वेश्चन। और ये सोल्व करना है आपको इसमें फिनोटाइपिक रेशियो। थर्ड, फिनोटाइपिक रेशियो। अच्छा, फिनोटाइपिक रेशियो निकालना बहुत आसान है। एक बार मैं हिंट देता हूँ आपको कैसे सोल्व करना है। इस वाले क्रॉस का जो फिनोटाइपिक रेशियो है वो लिखो। इस क्रॉस का जो फिनोटाइपिक रेशियो है वो लिखो। इसका और इसका बस मल्टीप्लाई कर करो। एक बार सोल्व करो, कोशिश करो। हाँ, हाँ, 3 1 3 1 या 3 3 1 1 आगे पीछे हो सकता है। 2 बार 3 होगा, 2 बार 1। जब बच्चों इस फिनोटाइपिक रेशियो को आप निकालोगे तो बताइए इसमें फिनोटाइप कौन कौन है? टॉल है और ड्वार्फ है। टॉल कितने? 3। ड्वार्फ तो 3:1। इसमें बताओ राउंड कितना? एक। ब्रिंकल कितना? एक। क्या 1:1 हो गया? बताओ इस 3 1 का 1 से। अच्छा, 3 का 1 से 3, 3 का 1 से 3, 1 का 1 से 1, और यहाँ पे फिर 1 का 1 से 1। क्या आंसर आ गया? 3 3 1 1। या 3 1 3 1 आगे पीछे कुछ भी हो सकता है। तो आंसर आ गया 3:2 3:1:1। इसी में ही नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ। टाइप्स ऑफ फिनोटाइप। कितने टाइप के फिनोटाइप होंगे वो फाइंड आउट। कितने होंगे? 4। आपने ऐसे काउंट कर लिए होंगे, 1 2 3 4। नहीं, ऐसे नहीं। क्या आपने 2 की पावर n लगा लिया होगा? हाँ। नहीं। 2 की पावर n ये फॉर्मूला तो तब लगता है जब सेल्फिंग हो। लेकिन यहाँ तो जीनोटाइप अलग अलग है। तो आपको इसको सोल्व करने का तरीका एक बार सभी सुन लो अच्छे से। टाइप्स निकालने का बेस्ट तरीका, ये जो रेशियो आया इसमें ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, बस काउंटिंग करो। तो बस ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, तो आंसर 4। अरे बात समझ में? चलिए, इसी में ही अगला क्वेश्चन। जीनोटाइपिक रेशियो निकालिए। बोला नहीं, बोलना नहीं, बोलना नहीं। सब अपना अपना सोल्व करो, कोई किसी का टिपेगा नहीं, अपना अपना काम करो। जीनोटाइपिक रेशियो तरीका वही है। इसका जीनोटाइप अलग, इसका जीनोटाइप अलग, एंड मल्टीप्लाई। आगे आंसर क्या आ रहा है? 1:1, 1:1। इसमें बच्चों जीनोटाइपिक रेशियो अगर आपको निकालना है तो इसके लिए इसका जीनोटाइप रेशियो बोलो। 1:2, 2:1। इसका निकालोगे तो 1:1, क्योंकि अलग अलग है। अब यहाँ पे 1:1 का 1 से 1:1, 1:1 का अगेन 1 से 1:1।
तो आंसर आ जाएगा 1 to 1, 1 to 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ जीनोटाइप। टाइप्स ऑफ जीनोटाइप 6 आ गए, 3 के पावर n लगा दिया होगा, फॉर्मूले अप्लाई। तो फिर 1 2 3 4 5 6, 6। अगला, जाइगोटिक कॉम्बिनेशंस। बताओ, जाइगोटिक कॉम्बिनेशन मतलब चेकर बोर्ड। इधर कितने का चेकर बोर्ड? 4। बताओ, उधर 2। इनका मल्टीप्लाई करना, प्लस नहीं, 8। इधर 4, इधर 2, तो आंसर क्या जाएगा? 8। तो जाइगोटिक कॉम्बिनेशन कितने आ जाएंगे? 8। फॉर्मूला क्यों लगाया? 4 की पावर n। सेल्फिंग नहीं कर सकते ऐसे क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और लेते हैं। अब अगला ना, ये खत्म हो गया। लिखिए, ऑन सेल्फिंग ऑफ, ऑन सेल्फिंग ऑफ अ प्लांट विथ जीनोटाइप, ऑन सेल्फिंग ऑफ अ प्लांट विथ जीनोटाइप ए स्मॉल ए, कैपिटल बी कैपिटल बी, स्मॉल डी स्मॉल डी, स्मॉल डी स्मॉल डी, फाइंड आउट, फाइंड आउट। इसमें बच्चों फिर यही क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन आपके पास हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये सब सोल्व करते हैं। पहले आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट है, सुन लीजिए। जिन भी स्टूडेंट ने एंथ्यूज फेज में फर्स्ट टाइम एडमिशन लिया है, मतलब जो नर्सरी से नहीं आए, डायरेक्ट एंथ्यूज में आए हैं, उन सभी को बेसिक मैथ्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड सेल बायोलॉजी की रिवीजन क्लासेस कल से स्टार्ट हो रही है, तो उनको अटेंड करना है। जिन स्टूडेंट को भी इसमें नीड है, वह सभी इससे ये क्लास कर सकते हैं। शेड्यूल नोटिस बोर्ड पे डिस्प्ले कर दिया है, इसे आप देख लीजिएगा। टाइमिंग रहेगा मॉर्निंग में, बेसिक मैथ्स का टाइमिंग रहेगा 8 to 9, एटॉमिक स्ट्रक्चर 9 10 to 10 10 और सेल बायो 10 20 to 11 20। ये सत्यार्थ बिल्डिंग में लगेगा, फर्स्ट फ्लोर पे, ए ब्लॉक में, रूम नंबर 3। कोई बच्चा है क्या इसमें? अच्छा, हाँ, जिसको भी जरूरत है इन 3 टॉपिक की, बेसिक मैथ्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड सेल बायोलॉजी। चलिए, बात नहीं, बात नहीं। अपने इस क्वेश्चन पे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इन पांचों के जवाब देना है आपको।
आप लोगों को इसमें ये सेल्फिंग करनी थी और आपको आंसर देना था। तो सबने तरीका भी सही लगाया है। यहाँ पर इसको सोल्व किया अलग से, तो कितने का चेकर बोर्ड? 4। तो कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए। अच्छा, इसको सोल्व किया तो कैपिटल बी कैपिटल बी। अच्छा, इसको सोल्व किया तो स्मॉल डी, ये आ जाएगा। अब बच्चों, आप लोगों ने सबने सही तरीका लगाया, आंसर भी सबका यही आ रहा है। इसमें फिनोटाइपिक रेशियो बोलो 3:1। इसमें बोलो 1। इसमें बोलो क्या इनमें मल्टीप्लाई करना है? तो अब 1 का 1 से मल्टीप्लाई 1:1 हो गया। हाँ, क्यों? आप लोगों ने तो लिखा है 1:1 और ये 3:1। मैं कॉपी में देख रहा हूँ, मैक्सिमम तो 3:1 ऐसे ही लिख रहे हैं। अरे मल्टीप्लाई तो सही करो। 1 का 1 से, हाँ ये 1 ही होता है ना। तो ये तो हो गया 1। अच्छा, और ये 3:1 ही है। अब बताओ, इस 1 का 3 से, 1 का 1 से, अरे 3:1 ही आ जाएगा। अरे ये गड़बड़ कर रहे हैं बस। सब सही कर रहे हैं, बस मैथमेटिक्स में कर रहे हैं। कल क्लास अटेंड करना मैथ्स की। बेसिक मैथ्स सीख के आना है। तो 3:1। टाइप्स ऑफ फिनोटाइप, हाँ, दो। तो टाइप्स ऑफ फिनोटाइप कितने आ जाएंगे? दो। कैसे सोल्व किया? अरे ये लगा दो ना बस, या इसे काउंट कर लो आप तो, 1 और ये 2। अच्छा, जीनोटाइपिक रेशियो बताइए इसका कितना? 1:2:1। ये 1:2:1। बताओ इसमें 1, इसमें 1। अब वही सेम 1 का 1 से 1 और इसका पूरे मल्टीप्लाई 1:1 ही रहेगा। टाइप्स ऑफ जीनोटाइप 3, 1 2 3। जाइगोटिक कॉम्बिनेशन 4 1 1। तो क्या आंसर आ जाएगा? अच्छा, कर सकते हैं क्वेश्चन, है ना? तो बहुत इजीली आप इसका आंसर दे सकते हो। अच्छा, क्या ये क्वेश्चन सेल्फिंग का है? तो सेल्फिंग का क्वेश्चन, खैर ये तरीका मैं चाहता हूं आप इसी से ही फॉलो करो, ज्यादा बढ़िया यही, सबसे बेस्ट तरीका यही होता है। लेकिन अगर सेल्फिंग कहा जाए तो इसमें और आसान तरीका होता है। मुझे बताइए, इसमें कितना हाइब्रिड है? हाइब्रिड मतलब हेट्रोजाइगस। ये हेट्रोजाइगस है, ये हेट्रो, ये हेट्रो। कितना हेट्रो? एक, मतलब ये मोनोहाइब्रिड है। ये मोनोहाइब्रिड है। और मोनोहाइब्रिड में जब सेल्फिंग कराओगे, रेशो डायरेक्ट मोनोहाइब्रिड का 3:1 लिख दो। अरे मोनोहाइब्रिड में 3:1 ही तो आया था रेशो, तो डायरेक्ट किया तो। अच्छा, टाइप्स ऑफ फिनोटाइप 2 की पावर एन, एन की वैल्यू 1, तो 2 आ गया। अच्छा, जीनोटाइपिक रेशो मोनोहाइब्रिड में क्या आता है? 1:2:1। फॉर्मूला लगाएं। अच्छा, टाइप्स निकालना है, 3 की पावर 1 इज इक्वल टू 3। जाइगोटिक के लिए 4 की पावर 1, अरे 4 वही तो आ रहे हैं आंसर। तो ये क्वेश्चन तो बहुत आसान। अच्छा, इसमें आप लोग डायरेक्ट आंसर देना, लिखना नहीं है, बस डायरेक्ट बताना। ए, बी स्मॉल बी और कैपिटल डी। मैंने कहा बच्चों इसकी सेल्फिंग कराइए, इसकी सेल्फिंग कराइए, और पहला क्वेश्चन फिनोटाइपिक रेशियो निकालो। अच्छा, क्या ये डायहाइब्रिड का केस हो गया? सेल्फिंग भी हो रही है। 9:3:3:1, डायरेक्ट आंसर। टाइप्स ऑफ फिनोटाइप 4, चाहे तो ऐसे निकालो या फिर 2 के स्क्वायर, कितना आ जाएगा? 4। जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:4, 1:1:1। अच्छा, और एक और आता टाइप्स ऑफ जीनोटाइप 9, या तो इसको गिन लो या 3 का स्क्वायर 9। अरे बात समझे ना बेटे? कर लोगे ऐसे क्वेश्चन? एक क्वेश्चन और, एक गलती और सिखाते हैं। देखिए क्वेश्चन, अ प्लांट विथ जीनोटाइप, अ प्लांट विथ जीनोटाइप कैपिटल T कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल T कैपिटल R स्मॉल r, is cross with, is cross with कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल R स्मॉल r, जीनोटाइपिक प्लांट
एंड फाइंड आउट ये सारे फिनोटाइपिक रेशियो, टाइप्स ऑफ फिनोटाइप, सेम एज ऊपर जैसा। हाँ समझ गया मैं। कर लिया सोल्व। हाँ, पहले वाले क्वेश्चन का आंसर मैं पूछता हूँ। कितने बच्चों का 3:1 3:1 आया है? 3:1 3:1 या 3:3 11, मतलब 2 बार 3 2 बार 1। अच्छा, कितने बच्चों का ओनली 3:1 आया है? 3:1 वाला ही सही है। अब इसमें जिन बच्चों का 2 बार आया उन्होंने क्या गलती की है, या एक बार आप लोग इसको समझ भी लो, क्योंकि मैंने क्वेश्चन देने का पर्पस ये था कि उस गलती को आप पहचान जाओ, समझो कहाँ गलती होती है। इसको जब सोल्व किया तो ये कैपिटल टी, उधर से कैपिटल टी स्मॉल टी अरेंज करके देखा तो ये बन गया टी टी और टी स्मॉल टी। इस वाले को जब बच्चों आपने अलग से सोल्व किया तो चेकर बोर्ड 4 का बना के देखा, आर आर, आर स्मॉल आर एंड स्मॉल आर, ये बनाया होगा। अब बच्चों मुझे एक बात बताइए, यहाँ प्लांट टॉल है, यहाँ क्या टॉल ही है? अच्छा, यहाँ पे मान लो राउंड, तो ये राउंड, ये राउंड, लास्ट वाला ब्रिंकल। अब बच्चों आप लोगों से पहला क्वेश्चन मैंने जैसा कि पूछा है, फिनोटाइपिक रेशियो बताइए। फिनोटाइपिक रेशियो में ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, तो 1 लिखेंगे या 2? 1 या 1:1? हाँ। अच्छा, यहाँ टॉल होता, यहाँ ड्वार्फ होता तो 1:1 पे जाते, लेकिन टॉल टॉल ये तो हम यहाँ पर केवल 1 पुट करेंगे इनटू। बताइए राउंड कितने? 3 और रिंकल्ड 1, तो ये 3:1। जिन बच्चों ने यहाँ 1:1 लिखा है ना, उन सबका गलत हो गया। अच्छा, इसको आप केवल 1 ही पुट करेंगे। अच्छा, 1 का 3 से 3 और 1 का 1 से 1, तो 3:1 सही है। क्या गलती हुई, कुछ समझ में आया? क्योंकि बच्चों ने इसको भी टॉल और इसको ड्वार्फ मान के समझ जाए कि है तो दोनों टॉल ही ना, तो 1 ही लिखे। अच्छा, कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर आपने इसको राउंड को 3 बार लिखा, तो मैंने भी समझदारी दिखाई, यहाँ टॉल को मैं 2 बार लिखूंगा। हाँ लिखिए। अगर टॉल को 2 बार लिखोगे तो 2 का 3 से 6, 2 का 1 से 2, सिंप्लीफाई तो वही 3:1 ही होगा तब भी। ना, तो 3:1 ही आना है। अच्छा, टाइप्स ऑफ फिनोटाइप, टाइप्स ऑफ फिनोटाइप दो, ऐसे बस सिंपल काउंट करो। अच्छा, जिसका वो पहला गलत है इसका दूसरा भी गलत है ना? वो तो होना ही है। जीनोटाइपिक रेशियो, जब बच्चों इसका जीनोटाइपिक रेशियो आप निकालोगे, बताइए इसमें जीनोटाइपिक रेशियो क्या आएगा? ये दोनों अलग अलग है तो 1:1, और यहां बोलोगे तो
1:2:1। मल्टीप्लाई करोगे तो 1 का पूरे में 1:1, फिर इस 1 का पूरे में 1:1। तो यहाँ जीनोटाइपिक रेशियो आ गया 1:2:1, 1:2:1। टाइप्स ऑफ जीनोटाइप 6। जाइगोटिक कॉम्बिनेशन 2 × 4 कितना 8। ये सब सही है, बस इस पहले वाले में गलती होती है ना। मुझे पता इस पहले वाले में गलती होती है, इसलिए क्वेश्चन में हर साल कराता हूँ, है ना। और बच्चों को बताया कि हाँ ये मिस्टेक है नहीं। एक क्वेश्चन और। अरे होमवर्क के लिए, होमवर्क में बस, है ना, घर से करके लाना। चलिए लिखिए क्वेश्चन। What is the expected percentage of what is the expected percentage of F2 progeny, expected percentage of F2 progeny with yellow and expected percentage of F2 progeny with yellow and inflated pod, yellow and inflated pod in dihybrid cross, in dihybrid cross involving pea plant, involving pea plants with green colored, green colored inflated pod and yellow colored, yellow colored constricted pod, yellow color constricted। ये क्वेश्चन आप सोल्व करके आइएगा ना। ये बच्चों नीट में है क्वेश्चन, तो मैं चाहता हूँ ये क्वेश्चन एक बार सक्सेस हो जाए। नहीं, जो क्वेश्चन पूछा है ना, जो पूछा है फिनोटाइप, तो फिनोटाइप निकालिएगा। और आप लोगों को बच्चों मैंने एक पीडीएफ शेयर की थी, है ना, उसमें डाई हाइब्रिड तक के सारे क्वेश्चन कर लीजिएगा ना। डाई हाइब्रिड तक के एक्सरसाइज 1 2 3 इनके क्वेश्चन कर लीजिएगा। ओके बच्चों, थैंक यू।